2011 से 2013 के बीच में चला ये केस काफी फेमस हुआ, इसने काफी इंटरनेशनल सुर्खियां भी बटोरी और इसके बाद जाके सागरिका भट्टाचार्य को उनके बच्चे मिले। हेलो दोस्तों, आज हम किसी टॉपिक पे नहीं, किसी स्टडी वाले टॉपिक पे नहीं डिस्कस करेंगे। आज हम एक केस के बारे में जानेंगे जिसने इंटरनेशनल बहुत सारी सुर्खियां बटोरी। ये कैसे स्टार्ट होता है बंगाल से, एक बहुत ही सुंदर स्टोरी की तरह हम इसे समझेंगे। हालांकि इसके बीच में जो स्ट्रगल रहा, जो तकलीफें रहीं, ये जो भी था उसे हम जानने की भी पूरी कोशिश करेंगे। एक प्यारा सा कपल अनुरूप भट्टाचार्य और सागरिका भट्टाचार्य नॉर्वे जाते हैं। नॉर्वे में उनके हस्बैंड का जॉब था, सागरिका भट्टाचार्य उनके हस्बैंड का जॉब था। वहां उनको एक बच्चा अभिज्ञान जो कि 3 साल के थे और ऐश्वर्य 1 साल की थी। ये पूरी फैमिली थी, अपने एक अच्छी एंजॉय लाइफ जी रहे थे, एक अच्छी हेल्थ मतलब क्या बोले उसको, हैप्पी लाइफ जी रहे थे। सडनली उनके घर 2011 में मई का टाइम था, उनके घर एक कुछ मेंबर्स आते हैं, कुछ अधिकारी आते हैं और उनके बच्चों को उठाते हैं, उठा के उन्हें लेके चले जाते हैं। तो उन्हें ना बताया जाता है कि आपने ये क्या, आपके बच्चे को क्यों ले जा रहे हैं या आपकी क्या कमी है। तो उनके बच्चे को लेके चले जाते हैं और यहाँ से स्टार्ट होती है एक जंग जो कि काफी लंबी चली, 1 दिन 2 दिन नहीं बल्कि 3 साल चली। 3 साल के बाद उस माँ को उनके बच्चे मिलते हैं। तो हुआ क्या था, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। नॉर्वे में एक संस्थान है, जैसे इंडिया में भी है, जो कि बच्चों के केयर के लिए ध्यान रखती है, बच्चों के पेरेंट्स पे, इन सब चीजों पे नजर रखती है कि बच्चों पे कहीं कोई शोषण तो नहीं हो रहा, बच्चों को अच्छे से रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा। ये संस्थान थी नॉर्वे बाल कल्याण सेवा। इस संस्थान ने क्या किया, देखा कि जो ये इंडियन कपल हैं ये अपने बच्चों को अच्छे तरीके से नहीं रख रहे हैं। अच्छा, अच्छे तरीके से नहीं रखने का मतलब नॉर्वे में क्या होता है कि बच्चों को आप हाथ से वहां पे खाना नहीं खिलाया जाता, जबकि इंडिया में नॉर्मल है। तो उन्होंने देखा कि वो बच्चों को हाथ से खाना खिला रहे हैं, बच्चों को टीका लगा रहे हैं, बच्चे जहाँ खेलते हैं उस घर में खेलने के लिए स्पेस कम है, बच्चों को साथ सुलाया जा रहा है, जो कि नॉर्वे के पूरे पश्चिम में भी इसे ठीक नहीं माना जाता है। और उसके बीच में उन्होंने देखा कि सागरिका भट्टाचार्य एक दिन अपने बच्चे को एक थप्पड़ मार देती हैं। इसके बाद क्या था, इसके बाद उन्हें लगा कि जो ये औरत है ये मेंटली फिट नहीं है, या ये कपल है जो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। और उनके बच्चों को, दोनों को, जो कि अभिज्ञान और ऐश्वर्य थे, उनको उठा के वो ले जाती है ये बोल के कि आप लोग अच्छे कपल नहीं है, आपकी वाइफ मेंटली फिट नहीं है। इसके बाद जो स्ट्रगल होता है, कोर्ट में केस लड़ा जाता है। ये केस 1 साल नहीं, 2 साल नहीं बल्कि 3 साल चलता है। 3 साल केस चलता है। उनमें उनकी माँ, जो कि सागरिका भट्टाचार्य थी, बच्चों की माँ, उनके मेंटल टेस्ट को भी देखा जाता है, उनकी मेंटल जांच होती है कि ये एक अनहेल्दी मदर है। बच्चों की कस्टडी उनसे छीन ली जाती है और उसके बाद काफी स्ट्रगल होता है। इस बीच इंडियन गवर्नमेंट से वो लोग हेल्प मांगते हैं। इंडियन गवर्नमेंट काफी आलोचना करती है नॉर्वे की, लेकिन आप किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते, इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकती, जो रूल रेगुलेशन है वो वहीं का चलेगा। तो इस बीच जो स्ट्रगल स्टार्ट होती है, इस स्ट्रगल के बाद ये केस 2013 में जाके खत्म होता है। 2013 में सागरिका भट्टाचार्य को उनके बच्चे वापस मिलते हैं और उन्हें इंडिया लाने की अनुमति मिलती है। तो अब देखोगे कि पूरा जो केस था वो एक मदर का स्ट्रगल भरा रहा कि आप बाहर कमाने गए, लेकिन वहां पता चलता है कि आपसे आपके बच्चे छीन लिए जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप वहां अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। आप अगर वहां अपने कल्चर को फॉलो नहीं करते, उनके कल्चर को फॉलो करते, तो शायद आपको संतुष्टि नहीं मिलती कि आप, हमारा कल्चर ही नहीं है। आप वहां जाके अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और कल्चर के मिसअंडरस्टैंडिंग में आपके बच्चों को छीन लिया जाता है। तो ऐसी कहानी के लिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में। और जो मूवी आई है मिसेज चतुर्वेदी वर्सेस नॉर्वे, आप मूवी देखिए, ट्रेलर देखिए। तो मिलते हैं। जय हिंद।